कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्शेष निवादी पाश्चादेशताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणताय जगताय कृष्णाय वंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत का जो चौथा स्कंध है उसका अध्ययन करने की चेष्टा कर रहे हैं। चौथे स्कंद में यहाँ पर हमारा जो ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है वो शुरू होने वाला है। ध्रुव महाराज जो कि 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ध्रुव महाराज जी का प्रसंग जो है वो कौन बतला रहा है? मैत्रा मुनि विदुर को बतला रहे हैं। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी, हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सूत गोस्वामी जी है जो ज्ञान दे रहे हैं वो नैमी शरण में शौनक आदि 88 ऋषियों को दे रहे हैं। वो ज्ञान भागवत जो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से सुनी थी, जो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के मुख से ये मैत्र मुनि और विदुर मुनि जी का प्रसंग सुना। और यही प्रसंग जो है वो अब नैमिषारण्य में शौनक आदि 88 ऋषियों को बतला रहे हैं। ध्रुव महाराज जी का प्रसंग और ध्रुव महाराज जी का वंशज कि उनके पिताजी कौन थे। और सब तो ब्रह्मा जी के संतान है। और ये जो जो प्रसंग है ये सतयुग का प्रसंग है। और सतयुग के प्रसंग में जैसे हमने अभी थोड़ा सा खत्म किया था, प्रजापति दक्ष का जो प्रसंग था। प्रजापति जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, जो इस संसार के जो मनुष्य जो जाति है उसको जो बढ़ावा देने वाले, उनको प्रजापति कहा जाता है। ब्रह्मा जी मूल प्रजापति हैं, भगवान के आदेश पर जिन्होंने इस संसार की रचना की है। और संसार की रचना के साथ जो यहाँ की जीवों को जो अलग अलग शरीर हैं, जितने भी 84 लाख योनियां जो हैं वो ब्रह्मा जी बनाते हैं। और ब्रह्मा जी जो हमारे परमपिता हुए, दादा समान हुए, उनके आगे जो स्वयंभव मनु है, मनु से जो हमारी मानव जाति जो है, हम हमारे जो वंशीय मनु हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की उत्पत्ति की, धर्म की उत्पत्ति की। धर्म के बगैर तो संसार नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर जो मैत्र मुनि हैं वो विदुर को कह रहे हैं, विदुर अधर्म कहाँ से पैदा हुआ? तो अधर्म बताते कि अधर्म जो है वो ब्रह्मा जी का एक पुत्र है, उसका नाम अधर्म है। धर्म तो सबको पता है कि जो धर्म है, धर्म का अर्थ कोई रिलीजन नहीं होता या फेथ जैसे आजकल लोग लेते हैं कि कोई भी ये मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, ये धर्म नहीं है, ये मत है सिर्फ। ये एक विश्वास है, एक मत है। धर्म है कर्तव्य, ड्यूटी। और जो धर्म है किस जगह पर टिका है उसके विषय में, जो धर्म और अधर्म, धर्म को भी चलाने वाले कौन हैं? धर्मराज। और वही धर्मराज जो है वो जो जब भी व्यक्ति मरता है उसको धर्म के अनुसार उसको उसका उसका न्याय देते हैं। उसको जो भी उसका स्वर्ग या जो भी उसका यमराज जो है वही धर्मराज यमराज कहा जाता है। और जो अधर्मी लोग हैं उनके लिए वो यमराज की तरह दिखते हैं। व्यक्ति एक ही है। और जो धर्म की जो संतान, वो पुत्र हुआ, एक पर्सन है। जैसे हमारा शरीर है, अधर्म का शरीर है। इस संसार में जो भी धर्म के विपरीत चल रहा है वो उसके अंडर चलता है, उसकी संतान उसको कंट्रोल कर रही है। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को जो कंट्रोल करने वाली जो हमारी जो पृथ्वी माता है, सूर्य का कंट्रोल करने वाले सूर्य देव हैं।
कई बार लोग बोलते हैं जी आपके शास्त्रों में लिखा है कि जो वहां पर सूर्य में जल जीवन है, सूर्य में ऐसे ऐसे स्वर्ग है, या चंद्रमा स्वर्ग है। ये चंद्रमा वो नहीं है। ये चंद्रमा ग्रह है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक ग्रह है। इन ग्रहों को चलाने के लिए जो देवता हैं वो अलग अलग हैं। वो देवता स्वर्ग लोक में बैठे हैं। वो स्वर्ग लोक में बैठकर जो सूर्य देव है उस सूर्य को नियंत्रण करता है। जो वर्षा होती है, जो वर्षा को नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक देवता है जो कि इंद्र देवता है। इंद्र देवता है। इंद्र देवता जो है वो वर्षा को कंट्रोल करता है। चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए चंद्र देवता है। तो ये जितने भी देवता हैं वो स्वर्ग लोक में उनका अधिपति जो है, उनका जो राजा है वो इंद्रदेव है। तो अब धर्म को भी कंट्रोल करने वाले कुछ लोग हैं जो अधर्म को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो मैत्र मुनि विदुर जी को कहते हैं, विदुर विदुर जी ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अधर्म है। तो अधर्म की जो जो उसके साथ उसकी अधर्म के जो जो उसके साथ एक और प्रकट होती है औरत, जिसका नाम झूठ है। जो हम जो बातें करते हैं ना, झूठ है, दंभ है, अहंकार है, लोभ है, ये लोग हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। तो अधर्म को एक अधर्म प्रकट हुआ जो मानव के रूप में था, शरीर के रूप में, और एक लड़की प्रकट हुई जो झूठ के रूप में थी। उसका नाम झूठ रखा गया। ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया। और अधर्म से उसकी पत्नी मृषा, एक्चुअली उसका नाम है मृषा। अधर्म, उसकी पत्नी मृषा, जिसको झूठ कहते हैं। फिर उनके उनसे उनके संभोग से एक जो जो पैदा हुआ, उसका नाम दंभ था। दंभ कहते हैं अहंकार को। ये कोई शब्द नहीं है, हमारे कोई शब्दावली नहीं है कि ऐसे ही शब्द बना दिए शास्त्रों में। ये लोग हैं, ये प्रकट हुए हैं और इस चीजों को कंट्रोल करते हैं। दंभ के साथ एक और प्रकट होता है माया। दंभ और माया जो है उ, उनके साथ, उनके संभोग से कौन प्रकट होता है? लोभ और कपट, निकृति, उसका नाम निकृति है। और लोभ और कपट के साथ उनके उनके साथ जो संतान पैदा होती उसका नाम हुआ क्रोध और हिंसा। दो और संतान पैदा होती है। और क्रोध और हिंसा के संभोग से कली और दुर्ति, कलह और कलह, कली कहते हैं कलह को, लड़ाई झगड़े को, और दुर्ति कहते हैं गालियों को। जो गालियां बकते हैं ना हम, ये कंट्रोल की जाती है। ये भी कंट्रोल होती हैं। जो हम बोलते हैं ना हम निकाल रहे हैं गालियां, ये हमने, वो निकलवा रही है। वो जो जो ध्रुति है वो हमारे मुख से गालियां निकलवाती है। और उसके साथ भय होता है प्रकट, और फिर मृत्यु होती है। और उसके बाद यातना और निरह, जिसको नरक कहते हैं। अब ये जो सब चीजें हैं, ये एक शब्दावली नहीं है कि एक शब्द है, एक वर्ड है, बस ऐसे ही है कि हिंदुओं में ये कहावत है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले कौन प्रकट होता है? अधर्म प्रकट होता है। अधर्म का अर्थ है जो धर्म के विपरीत हो। जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि इस संसार में ये द्वंद का संसार है। यहाँ पर सर्दी है तो गर्मी है, और व्हाइट है तो ब्लैक है, जो भी उलट होता है। सुख है तो दुख है, वर्षा है तो सूखा है। कोई भी व्यक्ति है, उसके पीछे हम कभी कभी, वो जो दिया लेवे, दिए के नीचे भी अंधेरा रहता है। दिया सबको प्रकाश देता है, पर दिए के नीचे अंधेरा रहता है, परछाई। दिए जो हमारी परछाई, हमारे बैक, हम पीछे देख नहीं सकते उसको। तो इसी तरह भगवान के जो ये जो संसार है, ये संसार में कोई हमारी ड्यूटी बनती है। और विशेषकर मनुष्य जीवन में हमारा कर्तव्य बनता है। मनुष्य जीवन में क्या, पशुओं में भी उनके बच्चा पैदा होता तो उनको, बच्चे को कोई सिखाने नहीं जाता कि वो दूध कैसे पिएगा। बच्चे को अपने आप प्रकृति से पता लग जाता है कि यहाँ पर थन पे जाकर मेरे को दूध पीना है। तो ये जो, और गाय का धर्म है, जो जो कोई कोई पशु अपने अपने बच्चों को चाटती है। गर्भ से जब बच्चा निकलता है ना, तो गंदगी होती, गंदा होता है।
अब उसको कोई दूसरा जानवर ना खा जाए तो माँ क्या करती है, सब, भले वो बिल्ली है या कुत्ता है, गाय है, कोई भी जानवर आता है, हाथी है, जो भी जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, तो जन्म के देने के बाद वो बच्चे को चाट चाट कर साफ करती है। वो आम कोई दाई नहीं होती कि जो शावर देती है, वो चाट चाट उनको साफ करती है बच्चे को। धर्म है ये माँ का। हमारे जो जो माँ बाप का धर्म बच्चों के प्रति होता है, बच्चों का माँ बाप के प्रति होता है, या हमारे सगे संबंधियों के प्रति होता है, हमारे अध्यापकों के प्रति होता है, तो ये जो एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। और जो उसके विपरीत है उसको अधर्म कहते हैं। और अधर्म के सबसे पहले जो भी हमारे संसार में होता है, यहाँ पर मैत्र मुनि जी कहते हैं कि ये जो जो अधर्म है, ये एक ब्रह्मा के एक पुत्र हुआ है, उसका नाम अधर्म हुआ। और उस अधर्मी जो पुत्र है, उसका जो विवाह होता है, उसकी पत्नी जो है, उसका नाम है झूठ। उसका नाम मृषा, मृषा है एक्चुअली, वास्तव में जो संस्कृत नाम मृषा, मृषा का अर्थ है झूठ। और धर्म, अधर्म जो है वो झूठ, सब कुछ संसार में झूठ माँ है सबकी। हम देखते हैं ना, कभी कोई अहंकारी बन जाता है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या झूठ बोल बोलकर, झूठ जो है सबकी माँ है। सबको जन्म देने वाली दादी, परदादी, नानी, सब माँ है उसकी, जो झूठ की, झूठ से अहंकार निकलता है, और माया निकलती है, उनसे लोभ निकलता है, फिर कपट निकलता है, क्रोध निकलता है, हिंसा निकलती है, कला निकलती है, गालियां निकलती है। ये बहुत सिस्टमेटिकली बना हुआ है हमारा जो, ये जो सनातन धर्म है ना, इसमें एक एक चीज बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत साइंटिफिक बनी हुई है। यहाँ पर जब वो मैत्र मुनि जी बता रहे हैं कि अधर्म से झूठ, झूठ अधर्म और झूठ से दंभ निकलता है, अहंकार, माया, उसमें लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कलह, गालियां, भय, मृत्यु, यातना और नरक, ये सबका स्पष्ट देखिए। और अधर्म चार, चार उनकी चीजें हैं, जो जो जिसके ऊपर वो अधर्म बैठता है, जिसके ऊपर खड़ा होता है। कोई भी चीज होती है उसकी कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी होती है, उसके चार खंभे होते हैं, उसके ऊपर छत पड़ती है। उसी तरह जो अधर्म है, उसकी भी एक छत है, उसकी भी एक पिलर है। और हमारी भागवत कहती है, दूतम पानम से असूनम यत्र अधर्म से चतुर्विधा। ये जो अधर्म है ना, इसकी चार टांगे हैं। कौन कौन सी? दूतम पानम से अस्तूनम। अधर्म चार जगह पे बसता है। दूतम कहते हैं जो जुआ खेलना है, झूठ बोलना है, झूठ जो है ये उसकी एक टांग है। पानम, नशा भांग, उसकी दूसरी टांग है झूठ की। अवैध पुरुष संग, अवैध स्त्री संग, ये उसकी तीसरी टांग है। और स्तूनम, हिंसा, किसी को मारना, जो मांस वगैरह खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो चौथी टांग है, अधर्म की टांग है। जब महाराज परीक्षित जब जंगल में थे, तो वहां पर उसकी जब कली के साथ, जो कलयुग है, जब उनकी उनके साथ भेंट होती है, तो वो गाय को मार रहा था। अरे दुष्ट, गाय को मार रहा है, वो भी मेरे राज्य के अंदर। तुम्हारा कौन क्या है ना? बोला, कली, मैं तुमको अभी तुरंत अभी मारता हूं। शरण में आ गया, महाराज आप मेरे को नहीं मार सकते। क्यों? मैं आपकी शरण में हूं। जो शरण में आ जाता है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार आप मार नहीं सकते। और साथ में मेरा तो युग है। ये युग 4,32,000 साल के लिए शुरू हो रहा है। ये अधर्म का युग है। और इस अधर्म के युग में हम सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। और जो साधु है, जो भक्ति करने वाला है, उसको साक्षात दिखाई देता है। साधारण लोगों को उन बातों का दिखाई नहीं देता, उनका इफेक्ट क्या होगा। तो ये जो युग चल रहा है, ये अधर्म का युग चल रहा है। इस अधर्म के युग में यहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है, वो उनकी जो अधर्म की, यहाँ पर जो भी देख रहे हैं हम, अहंकार देख रहे हैं, माया देख रहे हैं, यहाँ पर क्रोध देख रहे हैं। आप देखिए कितने जानवर मर रहे हैं धर्म के नाम पर। आप देखिए मुसलमानों में कितने जानवरों को काट काट कर मारा जाता है। वो धर्म नहीं, अधर्म है। वहां पर उनको सिखाया जाता है
दिन में 5 बार सिखाया जाता है कि हमारे सिवा और कोई है नहीं, जो भी और है काफिर उसको मारो, तुम मारोगे तो तुमको 72 बुरे मिलेंगे। ये वहां का, उन पे हम उसमें जाएंगे नहीं डिटेल में, मगर वहां पर स्पष्टता से कहा गया है, काफिरों को लूटो, काफिरों को मारो, उनको उनको ले लो, उनका पद भी, जो भी सब कुछ वो मार झगड़ा, मारो मारो काटो, काटना ही उनका शुरू से काम है। तो अधर्म, ये सब कुछ कहां से शुरू होता है? इसका 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 मूल आधार झूठ है। पांडवों के राज में जब जुआ खेला गया, और जुआ खेला जाएगा तो कैसे जुआ हारा, जो जो पांडव है जुआ कैसे हारते? जुआ अधर्म का, अधर्म की एक टांग है, जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने झूठ के साथ उनको हरा दिया। और झूठ के साथ उसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर झूठ से जो है दंभ निकलता है, माया निकलती है, और लोभ और निकृति, क्रोध, हिंसा निकलती है। तो क्या हुआ? लड़ाई, कलह, कली, कली एंड दुरुति, कला, लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि 65 करोड़ जो है, वो जो सैनिक है वो मारे गए। अब देखिए कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे जो हैं अनाथ हो गए, और वहां पर कैसा नरसंहार होगा। वहां पर जो, आप देखो, जो 65 करोड़ वहां पर जब जो व्यक्ति मरा होगा, कितना खून होगा उस जगह के ऊपर। ये कुरुक्षेत्र में हुआ। और उसके बाद भय, भय, यातना, ये सब जो है यहाँ पर जब जब और भगवान श्री कृष्ण ही वहां पर उनको सांत्वना दे रहे हैं। जो पांडवों और कौरवों की बची हुई पत्नियां थी, उन सबको सांत्वना दे रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ शुरू कहां से? झूठ से शुरू हुआ, और झूठ के बाद लोभ बनता गया। और आज हम देखते हैं, हम झूठ है, घर घर में प्राणी झूठ बोल रहा है। कहीं पर भी आप जाइए, विदेश में क्या, अब तो हमारे भारत में इतना सत्यानाश हो गया है कि पाश्चात्य देशों की जो नकल करने में औरतों ने अपने कपड़े उतार दिए हैं, नंग धड़ंग होकर लड़कियां घूम रही हैं, अश्लील जो नशा भांग कर रहे हैं, लड़कियां हो लड़के हो अश्लील कर रहे हैं, अश्लीलता के साथ भरा पड़ा है। ये सब अश्लीलता ये कहाँ से आई है? झूठ बोलते हैं, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। आप बाजार में जाइए, जगह जगह पर मीट बिक रहा है, शराब बिक रही है, ड्रग्स बिक रही हैं, नशा बिक रहा है। और नशा होने के बाद क्या करते हैं लोग? संभोग करते हैं। लड़के लड़की जो है अपना कैरेक्टर खो रहे हैं। वो किस बात, किसकी कॉपी कर रहे हैं? विदेशों की कॉपी कर। विदेश में क्या है? केवल और केवल हिंसा है, केवल और केवल जो जो जिसको कहते हैं कि सत्याग्रह की बात बहुत दूर की बात है। ईसाई धर्म में, आप मुसलमानों में देखते हो, बकरा ईद पे कितने बकरे, कितने जानवर कट देते हैं। वो तो अलग बात है, मगर हर रोज वो तो काटते हैं। ईसाई धर्म में मीट खाते हैं। वहां पर जब क्रिसमस, ईसाइयों का क्रिसमस आता है, बहुत अच्छा लोग सोचते हैं, अरे देखो लाइटें लग रही हैं, लाइटें। आजकल लोगों ने एक अपने बच्चों को भगवान की तरफ ले जाने के लिए वो क्लाउन बना रहे हैं। अरे उसको वो है ही नहीं, वो जो क्या नाम है, वो सेंटा क्लॉज बना के उसको जोकर बना के घुमा रहे हैं लोग। पागल लोग हैं देखो। अरे बड़े खुश हो रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं देखो। कोई ईसाई हमारी दिवाली नहीं मनाता, कोई मुसलमान हमारी दिवाली नहीं मनाता, मगर कुछ मूर्ख हिंदू जो हैं वो इनकी इनकी इनका वो जो जो भी वो ईसाइयों का जो आता है क्रिसमस क्रिसमस जो भी आए, और वहां पर आकर बड़े प्रसन्न होकर ढूंढ रहे हैं, शायद हम भी वेस्टर्न की तरह देखो मना रहे हैं, लाइटें चल रही हैं। मगर उसके पीछे कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितने जानवरों को मारा जाता है, कितने हजारों करोड़ों की संख्या में पेड़ काटे, जो जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं, वनस्पति को खराब किया जा रहा है।
और हम बार बार बोलते हैं, हमारे धर्म में लोग जब पेड़ों की पूजा करते हैं, हमारे धर्म में जो है दिए की पूजा की जाती है। और साक्षात, और ये लोग क्या करते हैं, नकली जो है, जो पेड़ है काट कर नकली उसकी पूजा करते हैं, घर में आकर पेड़ों के ऊपर लाइटें लगा देते हैं, काट कर लेके आते हैं। नहीं है तो वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक के पेड़ लगाते हैं। प्लास्टिक में कितनी प्रदूषण हो रही है। और फिर हिंदुओं को बोलते हैं अरे ये तो मनगढ़ंत है, ये जो जो पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पेड़ों को पानी देना मनगढ़ंत है, पेड़ों को काटना है वो एक आस्था है उनकी। देखो, हम गैया को जाकर खिलाते हैं, गाय पालना हमारा जो है उसको ये लोग बोल देते हैं अरे ये तो मनगढ़ंत है ये तो। मगर क्रिसमस के टाइम और जो भी इनकी बकरा ईद के टाइम जो गऊओं को काट रहे हैं वो धर्म हो गया? नहीं, सब कुछ अधर्म है वो। ये जो अधर्म है, ये झूठ के ऊपर बैठा है, झूठ के बाद दंभ हो जाता है। व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तो झूठ के बाद एक दूसरा झूठ, झूठ के बाद दूसरा झूठ। झूठ ऐसी जड़ है कि वो झूठ है वो माया को तैयार कर देती है। किसी के कुछ ऐसे हो और वो झूठ बोलकर बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा ऐसा वहां पर मैं गए थे, ऐसे ऐसे हुआ था, तो एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ती जाती है। हम अपनी एक घटना बतलाते हैं हमारे को। बचपन में तो देखो सब लोग बच्चे करते हैं, मगर हमको माँ बाप को सिखाना चाहिए तो नहीं बोलते हम भी। हम एक बार स्कूल से जा रहे थे, तो हम लेट हो गए बहुत ज्यादा, बच्चों के साथ मस्ती वस्ती कर रहे थे, बारिश बहुत थी। तो बारिश बहुत थी तो अब पता है घर जाकर अभी हमको खूब जूते वूते पड़ेंगे। तो बाहर बच्चों के साथ मस्ती वस्ती कर रहे हैं, बारिश में खूब खेल वेल रहे हैं, घर गए घर वाले। तो अभी वो दिनों फोन फोन तो होते नहीं थे, तो हमने एक कहानी गढ़ी, इसको झूठ कहते हैं, हमने भी एक कहानी गढ़ी, एक माया गढ़ी। हम क्या बोले जाएंगे, हमने बोला देखो जी वहां पर थे, तो वहां पर एक हमारे वाल्मीकि गेट होता था, तो वहां पर वो स्विच होता है ना, जो पानी का जो स्विच, वहां पर नॉर्मली वो खराब ही होता था। तो हमने जाके माना अरे कैसे हुआ, अरे हम बहुत मुश्किल से घर आए, क्यों क्या हुआ, छोटे से थे हम। तो हमने बोला अरे माता जी ऐसा है कि हम पानी के वो जो होता है ना स्विच, उसके अंदर गिर गए थे। अब जब बोला गिर गए थे, माँ बाप तो हैरान, अरे मेरा बच्चा उसके अंदर गया। फिर क्या हुआ, बस फिर क्या होना था, हम थोड़ी से जो आगे है ना उसमें से निकल आए थे बाहर। एक मिनट के लिए तो वो मान गए उस झूठ को। एक देखो ना, एक माया रच दी गई, एक माया रच ली बच्चे ने, मैं ही खुद एक माया रच ली। हम ऐसा गए, ऐसे बाहर निकल आए, बाद में आगे जाके हम वहां पर एक वैद्य की दुकान है वहां से बाहर निकल आए, तब बचकर हम आए बहुत मुश्किल से। तब उन्होंने सोचा अरे एक मिनट के लिए मान गए, अरे बोले ऐसे कैसे हो सकता है, पानी के अंदर तुम डूब गए और वहां से निकल के आ गए। तब पता लगा फिर खूब मारपीट, जैसे माँ बाप मारते हैं, तो माँ ने खूब डांटा हमको, झूठ बोल रहे तू। तो ये झूठ झूठ एक माया रच देती है। और जब हम अपने परिवार में सगे संबंधी में व्यापार में एक झूठ बोलते हैं, तो कई बार वो झूठ भूल जाते हैं। अब झूठ भूल गए, और फिर उस झूठ को बचाने के लिए एक और कहानी गढ़ी जाती है। और इसका आजकल भ्रमार देखते हो आप, ये जो हमने तो कभी देखी नहीं है मगर हमने कभी सोशल मीडिया के जरिए पता लगता है कि लोग इंडिया में आजकल वो टीवी वीवी के ऊपर क्या वो सीरियल्स देखते हैं, उसके अंदर वो सास बहू वो जो रिश्तेदार एक दूसरे के झूठ बन के कहानियां दिल में करते हैं, ऐसा कुछ वो एंटरटेनमेंट बनाते हैं। तो लोग उस झूठ को वैसे ही अपने परिवार में ले आते हैं, इसका इफेक्ट होता है। ये सब कहाँ से शुरू हो रहा है? उन्होंने झूठ झूठ मूठ की एक एक काल्पनिक उन्होंने एक कहानी रची परिवार के विषय में, परिवार में ऐसा होता है, ऐसा वो ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, वो ऐसा करेगी, सास ऐसे कहेगी तो बहू ऐसा करेगी, बहू करेगी तो बेटी करेगी। तो एक दूसरे की वो कहानियां, वो जो माया एक रची जाती है। तो ये माया को कौन कंट्रोल रहा है? ये माया, माया स्वयं माया कंट्रोल करती है, जो कि अधर्म और मृषा की जो जो बच्चे हैं, ये वो हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद अहंकार आता है, साथ में लोभ और कपट, कपटी, कपट, मुंह में कुछ और है और बाहर कुछ और। ये आप मत करिए, ये मुसलमानों का बनाया हुआ है। ये जो मुहावरा है ना, वो बगल मुंह में राम बगल में छुरी, ये हमारे हिंदू हिंदू धर्म के अगेंस्ट है ये।
इसका अर्थ यह है कि जो पंडित है वो ही ऐसा कर रहा है। ये दुष्ट लोगों ने बनाया हुआ, अधर्मी लोगों ने ये मुहावरा बनाया हुआ है। और इनके साथ क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो एक पर्सनैलिटी है जो कंट्रोल कर रही है, उसके साथ हिंसा, और यहां पर क्रोध और हिंसा होगी, वहां पर लड़ाई तो होगी ही होगी। पत्नी भी क्रोधित है, पति भी क्रोधित है, घर में परिवार में क्रोध चल रहा है, कलह, लड़ाई चल रही है। पत्नी भी बैठना, नीचे नहीं होना चाहती, पति भी नीचे नहीं होना चाहते, खूब लड़ाई और झगड़ा चल रही है, दूसरियां गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। ये केवल पति पत्नी नहीं, परिवारों में चलता है, मित्रों में चलता है, व्यापार में चलता है, गालियां देते हैं। और इसका ये जो द्रुति है, ये भी पत्नी, ये किससे निकली है? क्रोध और हिंसा के जो 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 बच्चे हुए, उनका नाम कली और द्रुति है। अधर्म और मृषा की जो, झूठ की जो जो बच्चे हुए हैं, वो दंभ और माया। और इनके जो दो दो बच्चे आगे होते हैं, लोभ और कपट निकृति। और उनके आगे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका नाम है क्रोध और हिंसा। और उनके आगे जो बच्चे पैदा होते हैं, कलह और गालियां। और उनके आगे जब ये सब कुछ होता है, तो उनके आगे जो बच्चे हैं, उनका नाम है भय और मृत्यु। इस संसार में भय और मृत्यु में सारा संसार फंसा पड़ा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवशनम। जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि, भय, मृत्यु, भय। एक एक व्यक्ति यहां पर, एक एक प्राण इस संसार में भय के नीचे बैठा हुआ है। कोई भी व्यक्ति भय से मुक्त नहीं है, कोई ना कोई भय हमको खाता जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है, वो माँ बाप से डरता है, माँ बाप उसको डराते हैं, वो कुछ करना चाहता है, मगर माँ बाप उसको डराते हैं, तुम ऐसा करोगे ये सब थप्पड़ मारेंगे। आजकल तो यहाँ पर वो भी अलाउड नहीं है विदेशों में। कोई बच्चा जाके ये बोल दे कि ये मेरे माँ बाप मेरे को मार रहे हैं, उसको बच्चे को ही ले जाते हैं वो यहाँ पर से। कोई टीचर बच्चे को मार नहीं सकता, माँ बाप भी अपने बच्चे को डांट नहीं सकते आजकल तो। मगर कुछ भी है, डांटे कि ना डांटे, मारे कि ना मारे, डांट तो सकते मगर मार नहीं सकते। मगर करे कि ना करेंगे, अगर भय तो है, भय में रहता है बच्चा भी। स्कूल में जाता है, टीचर का भय रहता है। और माँ बाप भय में रहते हैं, मैंने इतना पैसा कमा रहा हूं, मेरा बच्चा पास भी हो जाएगा, फेल फेल तो नहीं हो जाएगा, भय में रहता है 24 घंटे माँ बाप। बिजनेस में दूसरे बिजनेस वालों से भय में रहा जाता है। किसी ना किसी तरह का भय। कबूतर है जो जब अन्न खाता है, कुछ आप बीज डालिए, कुछ कबूतर को, कौवे को आप दे लिए, तो वो ऐसे ऐसे करके देखते रहते 24 घंटे, कभी मुंह उसको इधर जाता है, कभी इधर जाता है, वो खा रहा है। भय कि तो बिल्ली आके मेरे को ना खा जाए, बिल्ली या कुत्ता या दूसरा जानवर ना आके खा जाए, कोई मेरे को पकड़ ना ले। भय, सारा संसार इस भय में रहता है। और सब कुछ लोभ कर रहे हैं, हम लोभ है, हमके पास ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, एक टेम्परेरी जीवन को बिताने के लिए इतना झूठ फल फ्रेब का ये सब। इस सब की माँ कौन है? झूठ है। सबसे सबसे बड़ा जो सबकी जो जननी है ना इन सब चीजों की, वो झूठ से शुरू होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में जो है, सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ना चाहिए व्यक्ति को। क्योंकि झूठ जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक सदाचार नहीं आएगा। भगवान का धर्म पालन करना है तो झूठ का वहां पर जगह नहीं है। जहां पर भी झूठ बोला जाता है, वहां पर अधर्म है। एक बच्चा था, वो स्कूल में से पेंसिल उठा के लेके आया। अब माँ माँ के पास आता है, माँ ने उसको बोला, अच्छा बेटा, अब माँ ये मैं पेंसिल लेके आया हूं। अब माँ ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब बड़ा, वही बच्चा था, बड़ा हो गया, बड़ा बन के एक बड़ा डाकू बन गया। और डाकू बना तो उससे हत्या हो गई। झूठ का गलत किया था, हत्या हो गई। हत्या में पुलिस ने पकड़ लिया, फांसी होने लगी। बोला क्या इच्छा है? कोई, हाँ माँ को मिलना चाहता हूँ। अच्छा, माँ को बुलाया, माँ तेरे को कुछ कान में कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, माँ का कान को काट लिया उसने।
यहां से निकाल दिया कांट को काट के। अरे दुष्ट, तेरे को मैंने सारी उम्र प्रेम किया और तूने मेरा कान काट दिया, वो भी मरते हुए, तेरे को फांसी लगे, ये तूने क्यों किया? बोलते ये आज फांसी में बैठा हूं, तुम्हारे कारण बैठा हूं। मैंने एक छोटा सा झूठ किया था जिससे मैंने पेंसिल चुराई थी। तूने मेरे को उसमें डांटा नहीं, मेरे को ठीक नहीं किया, करेक्ट नहीं किया। और उसके बाद से वो छोटे से चोरी से मैं आज इतना बड़ा हत्यारा बन गया, और आज मैं इस जीवन को खो रहा हूं। इसका कारण क्या है? तू है मेरी। तो सब वस्तुओं का जो ये जो झूठ है आजकल, सब तरह झूठ चलता है। पॉलिटिशियन झूठ बोल रहे हैं, आप देखते हो, पॉलिटिशियन बोलता है ये करेंगे आपके सामने। हमको किसी की साइड नहीं ले रहे, मगर जैसे केजरीवाल जैसा लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग झूठ लेके लोगों को वोट ले रहे हैं। तो हमारे जो शास्त्र है भागवत के अंदर मैत्र मुनि जी कह रहे हैं कि ये झूठ है। झूठ से अधर्म की जो पत्नी है मृषा, जिसका नाम झूठ है, उससे जो दंभ निकलता है, माया निकलती, इदम मत मया लब्धम हिमम प्राप्त से मनोरथम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, कल को मेरे पास और धन हो जाएगा। किसके साथ? मेरी प्लानिंग के साथ, माया के साथ मेरा और धन हो जाएगा। मैंने इसको भी मार दिया है, मैंने इसको भी मार दिया अपनी योजनाओं से, मैं और धन इकट्ठा करूंगा, और थोड़ा बहुत कभी कभी दान भी कर दिया करूंगा। तो इसको इस ये सब की जो जड़ है, ये अधर्म और मृषा है। क्योंकि यहाँ पर मैत्रेय मुनि और जो हमारे विदुर मुनि जी को मैत्रेय मुनि जी बतला रहे हैं। तो हमारे जीवन में इनका अंत में क्या है? अंत में केवल और केवल एक ही है, भय और मृत्यु। भय मृत्यु तो वैसे भी होगी, मगर इस जीवन में जो भय मृत्यु है, ये इसको भगवत धाम चले जाएंगे तो इस भय मृत्यु यातनाओं से व्यक्ति बच जाता है। क्योंकि यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमो। कि जीव का जो वास्तव में धर्म है, जीव जो है वो भगवान का अंश है, श्री कृष्ण का अंश है। और हमारा जो वास्तविक जो जो स्थान है, वो भगवत धाम है, जो गोलोक वृंदावन या बैकुंठ धाम है। यहाँ पर हमारा संबंध इस जगत से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जगत जो है ये एक स्वप्न मात्र है, और ये एक विदेश है हमारे लिए। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला जाए, कोई पैसा नहीं है, कुछ है नहीं, वहां पर धक्के खाता है जाके, व्यक्ति घर बार छोड़ जाता है। माँ बाप खूब अमीर हैं, तो फिर भी कई बार बच्चा किसी विदेश में चला जाए तो वहां पर उसको कष्ट मिलता है। या जैसे कोई जल की मछली है, अब जल की मछली या जल का जो जीव जंतु है, वो जल में ही आनंद से रहते हैं। उनको बाहर निकाल दिया जाए, केंकड़ा है, मछली है, बेल मछली है, जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, तो वो उनको आप किसी को भी आप जल में से निकाल लो और उसको बढ़िया से बढ़िया महल में रख दो, मगर वहां पर जल नहीं हो, बढ़िया से बढ़िया महल में वहां पर बढ़िया से बढ़िया तरल पदार्थ जो भी उसको खाने के लिए कुछ भी दो, मगर वो प्रसन्न नहीं रह सकता जीव, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं, उसकी अवस्था नहीं है। और वो जो जीव है उसको कोई भी संसार की प्रसन्नता दे दिया, उससे प्रसन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि वो फॉरेन लैंड है उस जीव उस जल का जो जीव जंतु है। मछली किसी भी हाल में इस संसार में नहीं रह सकती। या हम लोगों को पानी में ले जाओ, पानी में जाके डुबा दो, हम वहां पर मर जाएंगे। वहां पर दुख, हमको दुख के बगैर और कुछ नहीं हो सकता। तो उसी तरह ये जो संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये जो उत्पत्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण ने उत्पत्ति की है। किसके लिए की है? इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहे ना भारता, जीव के लिए ही की है। क्योंकि जीव चाहता है ये। कोई भी देश है, कोई भी शहर बनाया जाता है, कोई भी देश में राजा एक जेल भी बनाता है। शहर राजा का है, मगर राजा के पास जेल भी होती है। और जेल में भी सब कुछ होता है जो बाहर है। वहां पर भी बेड लगा होता है, वहां पर भी खाने का सामान होता है, वहां पर भी जो पंखा वगैरह, एसी वगैरह, सब कुछ जो भी, सब कुछ वहां पर सब व्यवस्था होती है। कपड़े वपड़े भी उनको दिए जाते हैं, जैसे बाहर लोग पहनते हैं, वहां वहां पर भी लोग कपड़े पहनते हैं। बाहर पंखे लाइट के सोते हैं, जेल के अंदर भी पंखा लाइट के अंदर सोता है व्यक्ति।
बाहर भी व्यक्ति खाता है, जेल में भी खाता है, और जेल में तो 100% खाता है। हमको पता है कि कोई 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 लड़का था, डिवोटी बन गया था बाद में, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई है। हरिदास होता था यहाँ एक हमारे बॉम्बे में, इस्कॉन मंदिर में। तो वो लड़का जेब कतरा था, और जेब कतरा था तो कई बार तो वो क्या करता था कि जेबें काटनी, अब कई बार कोई सौदा वौदा नहीं मिले, जानबूझकर वो पकड़ देता था अपने आप को कि पुलिस मेरे को देखे मैं जेब काट रहा हूँ, ताकि वो मेरे को पकड़ ले। अब उसको लाभ क्या था? बाहर होता था, बाहर तो उनको फुटपाथ पे सोना पड़ता था, और मांग मांग कर खाकर खाना पड़ता था, वहां तब मिलता था। तो उसको इतनी आदत पड़ गई थी, वो जेल में जाकर बोलता जेल में पकड़ लाएंगे तो जेल में लेके जाएंगे, जेल में वहां पर सुबह सुबह को, दोपहर को, शाम को 3 बार खाना मिलेगा, और आराम से पंखे के नीचे सोने के लिए मिलेगा। जेल में भी दिया जाता है। यार वो अलग स्टोरी थी। तो फिर उसने एक्चुअली, मेरे को बात अभी याद आई है तो हमको उसकी कथा बता देता हूँ। चोर था वो, जेब कतरा था लड़का। और लड़के ने क्या देखा वहां पर एक दिन वो जेल में उसको, जब जेल में होता था तो उसको सफाई का काम भी दिया जाता था। अलग अलग जो सफाई कर जेली हैं, कैदियों को अलग अलग काम तो करवाते हैं ना वहां पर। तो लड़के को बोलते ठीक है, सफाई करता था, तो वो जो वहां पर डस्टबिन वगैरह सफाई करता था, तो वहां पर उसने एक मैगजीन देखी। कैसे आई मैगजीन, ठाकुर जी जाने। वो थी बैक टू गॉड मैगजीन। हमारे स्वामी प्रभुपाद जो थे, उनको किसी व्यक्ति ने घड़ी दे दी, किसी रईस व्यक्ति ने पहने उनको। तो वो रोल्स रॉयस की घड़ी थी। रोल्स रॉयस क्या बोलते हैं, रोलेक्स की ना, रोल्स रॉयस, रोलेक्स की। तो किसने घड़ी देखी, तो उसने वो घड़ी देखी, हो रहा है ये तो घड़ी बहुत महंगी है। तो स्वामी जी की घड़ी चुराने जाते हैं। जेल से निकलेंगे सीधा हरे कृष्णा टेम्पल जाएंगे जुहू में, वहां पर जो स्वामी जी है ना इसके साथ, अभी उसको पता था घड़ी कैसे निकालनी है। क्या करते करते वो जो जो जेब कतरा था लड़का, तो वो छोटी आजू थी, मंदिर पहुंच गया। मंदिर में आके उसने पाखंड से बोला कि ठीक है जी, मैं भी मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूँ, ब्ला 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 करते करते वो, खैर ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं करूंगा। तो वहां पर खैर एनीवे, जब फिर वो स्वामी प्रभुपाद को मिलता है, तो उनके संग से वो भी भक्ति भक्ति करने लग गया। फिर उसने कहा कि स्वामी जी मैं तो आपकी घड़ी चुराने के लिए आया था। तो स्वामी प्रभुपाद ने घड़ी निकाली, ऐसे बोलती है ले ले, मगर आपकी संगत में मैं भक्त बन गया। तो उस प्रभुपाद ने बोला ये लो घड़ी के, नहीं नहीं नहीं, मेरे को अब घड़ी नहीं चाहिए, अभी आपका संग मिल गया है, आपके कारण श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई है, अब घड़ी नहीं चाहिए। ये लाभ है जो संगति का लाभ होता है। यहां पर झूठ जो है, मृषा जो है, अधर्म की पत्नी मृषा है, उससे ये निकलता है एक साधु संग से जो व्यक्ति है, चोर है, वो भक्त बन जाता है। बहुत कथाएं ऐसी हमारे हमारे खुद एक एक मित्र हैं, नेपाल से थे वो। तो वो अभी है यहाँ पर, इंग्लैंड में ही रहते हैं, ड्राइविंग स्कूल वगैरह चलाते हैं वो, कृष्ण बलराम प्रभु। तो वो फौज में थे, नेपाल की फौज में। अब फौजी लोग होते हैं, दारू वारू पीते हैं, दारू पी हुई थी। तो वहां पर जो भी कोई नदी के किनारे, जो जहाँ कोई भी नदी होगी जहां पर भी, अब खूब दारू पीकर लुढ़क गए एक दिन। वहां पर लुढ़ के तो पानी में गिरे हुए हैं। और थोड़ी देर बाद जब दारू वोरे का असर थोड़ा सा कम हुआ, तो उठते हैं तो वहां क्या देखते हैं, एक मैगजीन पड़ी है। लोग क्या करते हैं, जो धार्मिक पुस्तक होती है ना, उनको उनको नदी में तार देते हैं कई बार। अच्छा है, कोई बात नहीं, नदी में तारने में कुछ, नदी कभी गंदी नहीं होती वैसे भी, क्योंकि नदी है जो ऑटोमेटिक 40 किलोमीटर के बाद अपने आप पानी प्योरीफैक्ट्री होती है, उसका उसका फिल्टर होता है ऑटोमेटिक, प्रकृति का फिल्टर सिस्टम है ये। एवरी 40 किलोमीटर नदी अपने आप प्योरी हो जाती, प्योरीफाई हो जाती। हमारी गंगा यमुना जी नदियां जो हैं ये गंदियां क्यों हैं, ये इसके कारण गंदियां नहीं कि आप फूल डालते हो या अस्त्र डालते हो या उसमें हवन की सामग्री डालते हो। ये गंदियां हुई हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो जो सुएज डाल रही है, जो जो गंदा पानी डाल रही है, ये भी इन्हीं के अंदर आता है, धर्म का ही काम है वो। उसके कारण गंदी, और कोई कारण नहीं है। सुएज बंद कर दो, हमारी स्वच्छ रिवर स्वच्छ हो जाएगी बिल्कुल। एनीवे, वहां पर एक मैगजीन थी, और वो मैगजीन कौन सी थी, वही बैक टू गॉड मैगजीन।
या पुस्तक छोटी सी, उन्होंने जब वो पुस्तक उठाई, उसको ऐसे देखा तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण का मैसेज लिखा हुआ था। किसके लिखा हुआ था? स्वामी प्रभुपाद का। बस उसी दिन से उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप वगैरह शुरू कर दिया। और फिर इस भक्त ने 2 बार इंडिया को ऐसे पूरे पांव से ऊपर से कन्याकुमारी तक चलकर पद यात्रा की 2 बार। अब तो शादी वादी करके अपने गृहस्थ में बैठे हैं बच्चों के संग, तो और अपना व्यापार कर रहे हैं। मगर इसका किसका इफेक्ट हुआ? स्वामी प्रभुपाद की संगत का। हम बार बार बोलते हैं, हम लेक्चरों में बार बार बोलते हैं कि जो गुरु होता है, गुरु की वाणी ही गुरु है। गुरु ने जो लिख दी, जो लाइन लिख दी, गुरु ने कोई लाइन लिख दी, गुरु जो स्वामी प्रभुपाद जब पुस्तकें लिख रहे थे, तो ये उनका, उनकी जो वाणी है, ये उनका, उनकी उनकी जो 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 स्वयं प्रभुपाद की जो थिंकिंग है, जो उनकी आराधना है, जो उनकी भक्ति है, वो सब उन्होंने लिखित रूप में कर दी है। वो ही वो स्वामी प्रभुपाद है। कितने कितने लोग केवल स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर भक्त बने गए। हम बने, हम कैसे आए हैं? खूब पूजा किया, शंकर जी का पूजा किया। शंकर जी ऐसा कोई रास्ता बताइए हमको। अब कहाँ ढूंढने जाएं, आजकल तो पखंड बहुत है। तो हमारे पास भी पुस्तक ही आई थी, एक लाइन से, स्वामी प्रभुपाद जी की एक लाइन से हमने उन समझ लिया ये व्यक्ति का, ये जो हम जो ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर मिल गया हमको। क्योंकि उनके वचन जो है वो कृष्णमय वचन है। पूर्णतः कृष्ण की शरणागति ली है उन्होंने। हमको एक और व्यक्ति जानता है, वो सरदारों का लड़का था, यहाँ पर इंग्लैंड में रहता था, अभी भी है, भक्त बन गया, सरदारों का लड़का था। अब बुरी संगत में पड़ा हुआ था, चोरी वगैरह करता था, चोरी डाका डालता था। किसी एक घर में गए, दरवाजा तोड़ा, देखा घर में कोई नहीं है, चलो दरवाजा तोड़ो, चलो आज इधर चोरी करते हैं, इधर ही डाका वाका डालते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या उठा के लेके आते हैं। तो वहां पर से उसने जो भी 2-4 चोर जो भी होंगे जब गए, तो इसने क्या देखा, इसको पता नहीं था, इसने देखा वहां पर एक पुस्तक पड़ी हुई है, भगवत गीता। बोला ये हमारे, ये घर जो है एक विदेशी का घर है, गोरों का घर है, और यहाँ पर पुस्तक का क्या क्या काम? अभी किसी वक्त ने दे दी होगी उस विदेशी को पुस्तक, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। अब वो उठा के ले आया वहां से, बोला चलो देखते हैं क्या है। चोर ने गीता उठा के ले आया, चोर गीता उठा के जेब में डाल के ले आया। घर आकर पढ़ता है, देखता है क्या है ये। वहां पर देखा कि जो कृष्ण का मैसेज लिखा है, स्वामी प्रभुपाद ने गीता थोड़ी सी पढ़ी, बस तुरंत मंदिर आ गया। पहले दिन हमने देख लिया था, हमारी पत्नी, धर्मपत्नी हमारे संग थी, मैंने बोला ये व्यक्ति भक्त बन जाएगा। ऐसे मन में विचार आ गया ठाकुर जी ने, पहले दिन ही। और किसका संगत से वो भक्त बना? भगवान श्री कृष्ण की गीता उसके हाथ में आई। चोरों के चोर जो है, बड़े बड़े चोर जो हैं, वो केवल संगत से, साधु की संगत से। स्वामी, ये तो मैंने 3-4 कहानी, मैं खुद प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ के ही प्रभुपाद जी के जो शिष्यता बनाई प्रभुपाद जी से। क्योंकि ये साधु के जो वचन होते हैं वो ही शुद्ध होते हैं, वो कृष्ण से भिन्न नहीं होते। साक्षात कितने लोगों ने केवल भगवान का नाम, जब श्री कृष्ण का विदेशों में जो प्रभुपाद का एक मिशन था कि ये जो संसार है ये भटका पड़ा है, ये झूठ, फल प्रेम, ये दंभ माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कली, द्रुति, भय, मृत्यु, यातना, निरक, इसमें फंसा हुआ है। इसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि किसी ना किसी तरह, क्योंकि इनका संबंध, ये विदेशी नहीं है, ये को हर एक व्यक्ति का संबंध श्री कृष्ण से है। और यहां पर विदेश में जो जो लोग हैं वो भोग विलास में फंसे हुए हैं। आज से 50 साल पहले जो भारत देश की इतनी दुर्दशा नहीं थी, आज बहुत दुर्दशा हो रही है। ये केवल किसने फैलाई है? फिरंगियों ने जब आए तो यहाँ पर उन्होंने हमारे हिंदुओं को ये बोला, तुम्हारा जो पंथ है, ये हिंदू धर्म जो है वो काल्पनिक है। सरदारों ने, गुरु नानक ने क्या बोला? यही बोला ना उसने भी तो, ये पखंड है, हिंदू धर्म को मत फॉलो करो। ये जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये राम कोई और है, ये राम की हम पूजा ही नहीं करते।
ठुकरा दिया, हमारे हिंदू धर्म की पद्धति को ठुकरा दिया, नारद जी की पद्धति को ठुकराया। किसने ठुकराया? सब गुरु नानक ने खुद ठुकराया। इसीलिए वहां पर वो नहीं मानते हैं हमारे हमारे राम को, बोल दिए हमारा कोई और राम है। और मुसलमानों ने, विदेशियों ने, सब हमारी संस्कृति को केवल नष्ट करने का ही काम कर रहे हैं। और जो साधु, उसको पता है वो अधर्मी लोग हैं, उनको नहीं पता है कि जो धर्म क्या है। सबे पुंसा परो धर्मा ये तो भक्ति रोधोक्षजे। जो धर्म तो केवल एक विष्णु है, सनातन धर्म है। और स्वामी प्रभुपाद को पता है कि ये लोगों को नहीं पता है। अब जितने भी ये लोग हैं, कोई भी है, भले कोई सिख है, भले वो ईसाई है, मुसलमान है, वो जहाँ जो जो यहूदी है, जो कोई भी है, नास्तिक है, कोई भी है तो वो भगवान के ही ना। मगर हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता है कि सबको कष्ट प्राप्त हो। मुसलमान लोग कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं बनेगा उसको, वो जो है, वो क्या बोलते हैं, उनका शैतान उसको, उनको उनको सब तक, अटर्निटी तक उसको मारेगा, या डेविल मारेगा। या काल कहते हैं, सिखों में काल कहते हैं, वो शैतान कहते हैं जो मुसलमान है। और जो ईसाई है वो डेविल कहते हैं। इनको कष्ट होगा, ये है वो, ये काफिर हैं, ये निगुरे हैं। सरदार जी बोलते हैं, ये निगुरे हैं, ये जो गुरु वाला नहीं है उसका सत्यानाश होगा, काल पकड़ेगा, मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये एक भय, एक ड्रावा। वो जो भय दिखा रहे हैं, ये जो पंथ जो भय दिखा रहे हैं, वो किसके पुत्र हैं? यही तो अधर्म रशा के ही तो पुत्र है ना। वो भय दिखा रहे हैं। मगर हमारा सनातन धर्म जो है वो भय नहीं है। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वभवन्तु सन्तु निरामया। सब लोग सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो। तो श्री जो हमारे स्वामी प्रभुपाद थे, हमारे गुरु जी, उनका एक उद्देश्य था कि ये जो लोग भटके हुए हैं, भले ये सिख हैं, भले ये ईसाई हैं, ये मुसलमान हैं, या जो भी विदेशी लोग हैं, ये भटके हुए हैं, संसार के भोग विलास में फंसे हुए हैं। इन सबका जो संबंध है श्री कृष्ण से है। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि जो लोग हैं वो कृष्णमय हो जाएं, ताकि लोगों का उद्धार हो। किसी को चेंज करने के लिए नहीं। चेंज करके क्या करेंगे? इतने लोग हिंदू बन जाएंगे, इतने लोग वो ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, इससे क्या मिलेगा? केवल अपनी चित्त को, चेतना को शुद्ध करना है। सनातन धर्म की जो चेतना है, भगवान स्वयं कहते हैं, मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, लता पत्ता है, जानवर हैं, नास्तिक हैं, कसाई हैं, पापी हैं, तापी हैं, जो भी हैं, जो मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जितने भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, भगवान को गालियां निकेलने वाले हैं। या देखो ना, कला ध्रुति गालियां, वो जो ध्रुति किसकी पुत्री है? वो इसी की तो पुत्री है ना, अधर्म और झूठ की। तो ये जो लोग गालियां निकालें, कुछ भी करें, तो सब लोग भूले हुए हैं, भूले भटके हैं। कृष्ण भूले जीव भोग वांछा करे, माया तारे जा पाटिया धारे। ये भूल गए हैं कि इनका संबंध श्री कृष्ण से है। तो हमारे गुरुदेव जो हैं स्वामी प्रभुपाद, उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी ना किसी तरह लोग कृष्ण को जान लें। स्थान स्थित कोई बात नहीं, पापी है, तापी है, केवल भगवान का नाम लेने से इनका उद्धार हो जाए। भागवत स्पष्ट कहती, धर्मस्य परमस्य ना अर्थात कल्पते। जो धर्म का उद्देश्य है वो धन कमाना नहीं है। आजकल देखे तो गुरु लोग, बाबा लोग खूब अपने बड़े बड़े आश्रम खूब चलाते हैं। हमको ये बीमारी, देखो हमारे पर राधा रानी की क्या कृपा है, देखो हमारे पर ये हम निरोग, हम चल रहे हैं। आजकल ये और एक बड़ा बड़ा पाखंड चला पड़ा है। तो गुरु खुद ये बीमार है जी, इसलिए हमारा राधा की कृपा है, इसलिए हमारा शरीर चल रहा है। शरीर के लिए राधा की कृपा नहीं होती है। हमारे पास इतना, हम हमारे पास कुछ नहीं था, देखो आज हमारे पास इतना, इतने आश्रम है, इतने हमारा नाम है, इतने लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये राधा रानी की कृपा है। ये राधा रानी की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। राधा रानी की कृपा होती है उसमें केवल और केवल श्री राधा रानी, बस। और कोई नहीं, कोई वाहे गुरु नहीं, कोई दिस नहीं, कोई वो नहीं। केवल और केवल राधा रानी की कृपा। ये धन से, संपत्ति से, या शरीर स्वस्थ होने से राधा रानी की कृपा नहीं होती।
हमारे स्वामी प्रभुपाद हैं, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 6 महीने पूरा पूरा कष्ट मिला। जो रामकृष्ण मिशन परमहंस थे, जिनके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, वो भी उन्हीं के अनुयायी हैं। और रामकृष्ण परमहंस के जो स्वयं थे, वो कैंसर हुई थी उनको, तो उनके ऊपर कृपा नहीं थी क्या? वो नहीं बचा सकते थे क्या? उन्होंने बोला, मैया को बोलो, देवी की खूब पूजा करते थे। बोले, देवी को अपने शरीर के लिए मैं बोलूंगा? ना ना ना। और साथ में ही जो जो हनुमान प्रसाद प्रसाद जी, उनको अंत में कैंसर हुआ। कोई ये बोल दे कि हमको हमारे ऊपर बीमारी का इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये राधा रानी की कृपा से हो रहा। अरे कोई पूर्व जन्म संस्कार से नहीं हो रहा, आपके भोग लिखे हुए हैं अभी। ये शरीर कष्टदायी शरीर रहेगा, मगर आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपके लिए भोग लिखा हुआ है। ये कर्म आपको भोग दे रहे हैं। ऐसे जो बाबा बाबा जो आजकल ऐसा पखंड बोल रहे हैं, या इतनी पब्लिसिटी चलती है, राधा रानी की कृपा जब होती है, तो एकांत में राधा रानी की कृपा में कोई व्यक्ति अपने ऊपर भौतिक चीजों की भौतिक चीजों को पाकर, ख्याति को, अपनी पब्लिसिटी को, अपने चेलों को, अपने धन को, अपने संपत्ति को, अपनी जो जो हमारी जो जो सेहत है, उसके लिए इसको राधा रानी की कृपा नहीं कहते। राधा रानी की कृपा जो है, जिससे इन चीजों से दूर भागता है व्यक्ति। हमारे माधवेंद्रपुरी, हम कई बार आपको कथा में कह चुके, जब माधवेंद्रपुरी के लिए हमारे श्री कृष्ण ने खीर चुरा ली, खीर चोर गोपीनाथ ने, रेमुना में, जो कि उड़ीसा में है, तो उनके मन में विचार आता है कि काश मेरे को ऐसी ये खीर मिल जाती, यहाँ की खीर सबसे स्वादिष्ट है, कभी ये खीर मेरे को मिलती तो मैं भी ये जो खीर है अपने गोपाल के लिए बना के खिलाऊं। मगर मन में घृणा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सोच सकते, अभी तो भोग लग रहा है। तो वो जो वो तुरंत वहां से भाग जाते तो तुरंत जो रात को पुजारी के सपने में गोपीनाथ आते हैं, राधा गोपीनाथ आते हैं। अरे बेटा उठ, जल्दी जल्दी से उठ, क्यों, क्या हुआ? अरे मेरा भक्त आया था माधवेंद्रपुरी, वो प्रसाद के बगैर चला गया, और मैंने मैंने उसके लिए खीर बनी, विग्रह के पीछे खीर छुपाई हुई है, एक मटकी खीर की छुपाई हुई है। कभी आप रेमना में जाओगे तो वहां पर इतनी इतनी मटकी में खीर होती है। खीर एक्चुअली वो चावल की खीर नहीं होती, रबड़ी होती है। क्षीर हमारे में जो रबड़ी होती है ना, वो वो उसको क्षीर कहते हैं संस्कृत में। तो उसको खीर भी कह देते हैं बंगाली में, उड़िया में खीर, मगर चावल की नहीं होती। तो उन्होंने तुरंत बोला, मैंने खीर रखी हुई है, जा। तो तुरंत जो वो मटकी को लेके भागता है, जाता है, देखता है, अरे कोई माधवेंद्रपुरी है, अरे कोई माधवेंद्रपुरी कौन है? माधव अब गांव में किसी को जानता तो है नहीं वो टाइम के। अब आवाजें लगा रहा है, कोई माधवेंद्रपुरी का व्यक्ति है, कोई यहाँ पर माधवेंद्रपुरी का व्यक्ति है? तो माधवेंद्रपुरी ने अपना नाम सुना, तो जब ऐसे करके, हाँ महाराज क्या बात है, एकदम दंडवत कर देता उसको वो ब्राह्मण, उसके जो पुजारी था। महाराज आप जैसा भाग्यशाली व्यक्ति, ये भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए ये खीर चुराई है, ये आप ले लीजिए। और माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं, झरझर रो रहे हैं, खीर पा रहे हैं, अरे कितनी कृपा है भगवान की। तो तुरंत क्या किया उन्होंने? आजकल के लाले पीले जो बाबा जी हैं ना, खूब लोगों को दर्शन देते हैं, बड़ा बड़ा हजारों लोग आए जी, हमारी बड़ी पब्लिसिटी है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, देखो हम कितने धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये कृपा नहीं है, माधवेंद्रपुरी भाग गए वहां से। अरे लोगों को कभी पता लग गया तो बहुत लोग मेरे पीछे आएंगे, मेरी भक्ति में विघन आ जाएगा। भक्ति करने के लिए एकांत चाहिए, जिसको कृष्ण के साथ संबंध जुड़ जाता है। वो जो कृष्ण का संबंध है ना, वो संबंध जो है, उस कृष्ण का संबंध करने के बाद वो केवल और केवल कृष्ण का नाम लेता है, राधा रानी का नाम और किसी का नाम नहीं लेता। माधवेंद्रपुरी लोगों की भीड़ से भाग जाते हैं, कहा ला कि लोग मेरे पीछे ना आए। श्री चैतन्य महाप्रभु भीड़ से भाग गए। जब कुलीना ग्राम तक पहुंचते, कुलीना ग्राम नहीं, याद भूल गया उस गांव का नाम। जब वृंदावन आ रहे थे, लोग पीछे आने लग गए। अरे मैं वृंदावन जा रहा हूँ कि वहां पर तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूँ? तो श्री चैतन्य महाप्रभु भाग कर वापिस जगन्नाथपुरी आ गए।
महाप्रभु क्या हुआ, आप गए नहीं वृंदावन? अरे मेरे पीछे भीड़ बहुत लग गई थी, मैं वृंदावन कोई नुमाइश करने के लिए जा रहा हूं क्या? तो फिर सीक्रेट से जाते हैं, दोबारा फिर वृंदावन दर्शन करने जाते हैं। जब दर्शन करने जाते हैं, किसी को बताते नहीं, सिसोदिया ब्राह्मण के घर रहते हैं मथुरा में। और वो सिसोदिया ब्राह्मण जो है, फिर चैतन्य महाप्रभु जो वहां पर रहे, तो वृंदावन आते थे और लोगों के बगैर। मगर आजकल कलयुग का प्रभाव है, सोशल मीडिया है, लोग भी मूर्खों की तरह चल रहे हैं और अपना पखंड लोग चल रहा है, ये पखंड है। अभी अभी किसी ने मेरे को वीडियो भेजी, किसी बाबा महाराज की, तो पीले कपड़े वाले हम तो बोलते हैं। तो वो बोल रहा है जी, महाराज जी, क्या हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान क्या वो जो है खाने से पहले हमको क्या पता उसमें नमक ज्यादा है का कम है, तो क्या करें? हाँ हाँ कोई बात नहीं, उसमें से एक चम्मच में थोड़ा सा निकाल के टेस्ट करके ऑफर कर दो। अरे कितनी दुष्टता है ये! भगवान को आप खिलाओगे जूठा? ऐसे बाबा लोग जो हैं वो ना तो एकादशी मानते हैं, जूठा भगवान को भोग लगवा रहे हैं और खुद को राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, भगवान को जूठा कभी नहीं खिलाया जा सकता। आप मन से भगवान के लिए बना रहे हो, जब बना भगवान के लिए रहे हो और बोल रहे जी हम सखियां हैं, हम सखियां हैं। अरे सखी है तो सखी बना रही है भगवान के लिए, तो सखी जब भगवान के लिए बनाएगी, कभी भगवान को ज्यादा नमक खाना होगा तो ज्यादा डलवा देगा, कभी भगवान को कम नमक खाना होगा तो कम डलवा देगा, कभी भगवान को फीका बनाना होगा तो फीका बनवा देगा। सखी है ना, हम तो बना रहे हैं भगवान के, तो भगवान को भोग लगा दो और भोग लगा के पाओ। मगर ना, ये आजकल पखंड है, इसी को पखंड, झूठ पखंड है, और वो बिक रहा है, कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग के प्रभाव में लोगों को बोल रहा है कि तुम एकादशी भी नहीं करना, जूठा भगवान का भोग लगाओ, उसमें तुलसी पत्तर नहीं डालना। हमारे शास्त्रों में ठाकुर को, राधा रानी को भोग, हम तो राधा की दासी हैं इसलिए हमको तुलसी की जरूरत नहीं है। अरे राधा रानी तो श्री कृष्ण के बगैर खाती ही नहीं है, भोग लगेगा ही नहीं। भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण को, राधा रानी को भोग लग ही नहीं सकता तुलसी के बगैर। और एकादशी तो जरूर करना है। नहीं जी एकादशी है हमको जी, राधा वल्लभ का प्रसाद है तो हम खाएंगे। अरे तो तुम्हारे लिए थोड़ी प्रसाद है वो, राधा वल्लभ को उसने खाया, राधा वल्लभ जी ने खा लिया, तो मत खाओ ना, पानी का ले लो, थोड़ा सा लेना है तो तुलसी का पत्ता ले लो, तुलसी तो ऑफर ही नहीं करनी हमको। ऐसा नहीं होता। तो ये सब झूठ फल फरेब है, लोग फंस रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है। तो हमारा आपसे निवेदन है, ये सब जितना भी कुछ है, भय, मृत्यु, क्रोध, हिंसा, कलह, गालियां, लोभ, कपट, सब कुछ, इन सब की माता जो है वो है मृषा, जो कि झूठ है और अधर्म है। तो हमारा निवेदन है आप सबसे कि ये अधर्म और झूठ को छोड़कर श्री कृष्ण को आप भोग लगाइए, तुलसी का पत्ता डालकर। श्री कृष्ण को जो प्रसाद है कभी भी टेस्ट नहीं करना, कभी भी स्मेल नहीं करना, उसको ढक के रखिए, उसकी किसी भी व्यक्ति की दृष्टि ना हो, परिवार वालों की भी दृष्टि नहीं हो। माताओं को निवेदन है कि अपने घर में जब आप भोग लगाती हैं हर रोज, भोग बनाइए, स्वच्छ हाथ पाथ धोकर अच्छी तरह से भोग बनाइए। भोग बना के लिए ठाकुर के लिए अलग प्लेट, कटोरी, ग्लास सब कुछ रखिए, उसके अंदर वैसा ही भोग डाल दीजिए। ज्यादा नमक है, कम नमक आज है, पांच पाँच जन तो है पर आज हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, रोज रोज चल रही तो होती। आप आपके पास उसमें नमक है नहीं है, जैसा भगवान खाएंगे उसको खिलाइए। और एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना, ठाकुर को भोग लगा दो। कभी आपको जरूर है तो आप ठाकुर को आ, अन्न लगाइए वो, मगर दूसरे दिन पा लीजिए। ठाकुर को जो भोग लगाना है, राधा कृष्ण को जो भोग लगाना है, वो फल का भोग लगा दीजिए, आप उसको प्रसाद को पा लीजिए। तो ये जो सब है धर्म के अनुसार करिए, भगवान को भोग लगाइए, एकादशी का व्रत करिए, भोग में जो है वो तुलसी का पत्ता जरूर डालिए। तो ये धार्मिक आस्था है। नहीं तो आप कोई जो एकादशी नहीं करवाते, जो ठाकुर जी के भोग से पहले आपको टेस्ट करवा रहे हैं,
या तुलसी पत्तर, ये अधर्म है। तो ये अधर्म है, अधर्म है, मृषा है। तो बाकी का आपके सामने सब कुछ। तो यहाँ पर जो जो हमारे मैत्र मुनि हैं, उन्होंने अधर्म के विषय में बताया है। तो हम अगला जो हमारा जो प्रोग्राम होगा, वो ध्रुव महाराज के, जो है ध्रुव महाराज का प्रसंग शुरू होगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये धर्म के जो जो बच्चे हैं, जो ब्रह्मा जी के, उनके विषय में वंशज के बताया है। अब जो धार्मिक जो वंश है, ये अधर्म का वंश था। अब धर्म का वंश जो है, उसके विषय में जो है हम वो अगले सप्ताह पढ़ें। किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो, कोई भक्त का किसी का कोई प्रश्न, तो मैं ले सकता हूँ। कोई कुछ पूछना चाहता हो तो इस विषय के अंदर। ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो भागवत गीता और रामायण चरितमता ये पढ़िए और नाम करते रहिए। क्योंकि नाम जो है केवल वही सत्य है। और नाम भी कौन सा नाम, कोई आजकल बहुत गुरु शुरू नाम दे रहे हैं, कोई और नाम नहीं। क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विशेषकर हमारे वृद्ध नारदीय पुराण में कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम के, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। कलो नास्ते, कलो नास्ते, कलो नास्ते। कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं, कोई और रास्ता नहीं, कोई और रास्ता नहीं। तो आजकल जो गुरु गुरु नाम देते हैं, कोई गुरु ये दे रहा है, कोई गुरु गुरु दे रहा है, कोई गुरु ये दे रहा है, वो सब अधर्म है। तो केवल जो नाम लेना है तो विष्णु का नाम लीजिए, सीताराम सीताराम करिए, राधे श्याम करिए, लक्ष्मी नारायण, इनका आप नाम जप कीजिए। तो और सबसे उत्तम जो नाम है, वो जो खुला नाम है, और उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि गुरु है कि नहीं है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण ही उसके गुरु बन जाते हैं जो ये नाम करते हैं। तो यहाँ पर अभी अपना आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। निताई गौर राधे श्याम। तो अगले सप्ताह शनिवार को इसी टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। राधे श्याम, राधे श्याम।